इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे जापान की एक रानी हिमिको अपने काले जादू से पूरे राज्य को समाप्त करने पर तुली हुई थी। लेकिन देश को उस रानी से बचाने के लिए कुछ लोगों ने पहले मिलकर उस रानी को कैद किया, जिसके बाद वे उसे एक सुनसान आइसलैंड पर छोड़ आए जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। पर अब कई सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट नाम के एक आदमी के हाथ एक पुराना नक्शा लगा, जिस नक्शे पर यह बताया गया था कि आखिर क्वीन हिमिको को लोगों ने किस आइसलैंड पर छोड़ा था। रिचर्ड ने अपनी बेटी को तो लंदन में ही छोड़ दिया और खुद क्वीन हिमिको को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन अब इस बात को पूरे 7 साल बीत गए हैं, पर अब तक रिचर्ड वापस नहीं आया। रिचर्ड की बेटी लारा क्रॉफ्ट भी अब बड़ी हो चुकी थी, जो हाल ही में MMA में एक लड़की से फाइट कर रही थी। पर इस फाइट के दौरान लारा की ओपोनेंट लारा पर भारी पड़ रही थी। जल्द ही उसने लारा के पीछे मुड़कर उसकी गर्दन से पकड़ लिया। लारा ने कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर आखिरकार लारा को टैप आउट करना ही पड़ गया। अपने पिता के जाने के बाद से ही लारा अब छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक दिन उसके पिता की एक बिजनेस पार्टनर एना ने लारा को अपने ऑफिस बुलाया। आना ने लारा से कहा कि तुम्हें पैसों के लिए यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं। लेकिन लारा अपने पिता के पैसे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया और वहां से निराश होकर के अपने घर आ पहुंची। उस शाम वह अपने पिता को याद कर रही थी कि जाने से पहले उन्होंने लारा को सिर्फ एक नेकलेस दिया था, जो लारा की माँ का था, जिसे देख करके लारा को एहसास हुआ कि अब उसके पिता कभी वापस नहीं आने वाले। इसीलिए वह अगली सुबह फिर से अपने पिता के ऑफिस पहुंच गई, जहां वह अब अपने फादर को मरा हुआ घोषित करके पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो गई। पर साइन करने से पहले लॉयर ने रिचर्ड की एक अजीब सी पजल लारा को सॉल्व करने के लिए दी, और जब लारा ने उस पजल को सॉल्व किया तो उसके अंदर से उसे एक छुपा हुआ लेटर और एक चाबी मिली। उस लेटर पर एक गुप्त जगह के बारे में लिखा देखकर लारा तुरंत उस जगह के बारे में समझ गई। उसने एक जगह अपने पिता के लिखे नाम का पहला वर्ड दबाया तो वहां पर चाबी लगाने की एक जगह खुल गई। फिर लारा ने जैसे ही वहां चाबी लगाकर घुमाई तो वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जिसके नीचे रिचर्ड का एक सीक्रेट ऑफिस बना हुआ था। वहां लारा को कुछ फेक पासवर्ड और एक कैमरा मिला, जिसमें रिचर्ड का एक मैसेज रिकॉर्ड हुआ था। वह मैसेज लारा के लिए ही था, जिसे देखकर लारा को पता चला कि रिचर्ड जापान की एक रानी हिमिको के बारे में रिसर्च कर रहा था। लेकिन वीडियो के आखिर में रिचर्ड चाहता था कि लारा उस सारी रिसर्च को जला दे, क्योंकि अगर वह रिसर्च गलत हाथों में पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं पास ही एक डिब्बा भी पड़ा हुआ था जिस पर हिमिको लिखा हुआ था, पर जलाने के बजाय लारा ने चीजों को देखना और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने हिमिको को जहां पर छोड़ा गया था उस आइलैंड यामाताई के बारे में पढ़ा, जिस दौरान लारा को पता चला कि रिचर्ड यामाताई ही जा रहा था, और जो कैप्टन उसे उस आइसलैंड पर ले जाने वाला था उसे उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली। दरअसल ट्रिनिटी नाम की एक गुप्त एजेंसी हिमिको के टूम में जाकर वहां छुपा खजाना हासिल करना चाहती थी। लेकिन इस दौरान उन्हें हिमिको का ताबूत खोलना पड़ेगा, पर रिचर्ड ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह ताबूत खुल गया तो हिमिको की बॉडी से निकलने वाला एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब यह सब कुछ जानने के बाद लारा को फील हुआ कि शायद उसके पिता अभी जिंदा हों, तो इसलिए अब वह उन्हें तलाश करना चाहती थी, जिसके बाद वह सबसे पहले हांगकांग पहुंचती है, क्योंकि यही लारा को उस शिप का कैप्टन मिलेगा जो रिचर्ड को उस आइलैंड पर ले गया था। पर यहाँ पर कुछ लड़के लारा की मदद करने के बहाने से लारा का बैग छीन कर भाग निकले। लारा ने उनका पीछा किया तो वे एक चलती बोट पर चढ़ गए, लेकिन लारा मार्केट के रास्ते से भागती हुई उनके आगे आ पहुंची। उसने उनमें से एक लड़के को पकड़ लिया, जिसके पास उसका बैग था। बैग लेकर लारा से बचकर भागने लगी, पर वे लड़के अभी भी उसके पीछे थे। जिस दौरान एंड्योरेंस नाम का वह जहाज भी उसे दिख गया, जिसकी लारा को तलाश थी। और इससे पहले कि वो लड़के लारा को नुकसान पहुंचा पाते, उसी जहाज के कप्तान ने बंदूक दिखाकर उन्हें भगा दिया। लेकिन लारा इससे पहले लू से बात कर पाती, लू बेहोश होकर के नीचे गिर गया, क्योंकि रात से उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। जिसके बाद लारा ने लू पर पानी फेंक के उसे होश में लाया। लेकिन जब लारा ने अपने पिता का लेटर लू को दिखाकर रिचर्ड के बारे में पूछा, तो लू ने कहा कि मेरा बाप भी रिचर्ड के साथ ही उस आइलैंड पर गया था, जो आज तक वापस नहीं आया। अब लारा ने लू से कहा कि हम उन्हें उस आइलैंड पर जाकर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे उस आइलैंड पर पहुंचने का पूरा नक्शा पता है। पर लू को अपने बाप को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब उसने अपने पिता के साथ खिंची अपनी बचपन की फोटो देखी तो उसने एक बार दोबारा सोचा। तभी लारा ने आसपास की चीजें देखकर अंदाजा लगाया कि जरूर लू कल रात को जुए में पैसे हारा होगा, जिस पर लारा ने लू की मदद करने के लिए लू को काफी पैसों का ऑफर दिया, और लू इतने पैसे देखकर मान भी गया।
दिया, जिसके बाद वो अपनी बोट लेकर यामाताई आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अपने पिता की डायरी पढ़ते हुए लारा को सामान में से एक और पजल मिली और उस डायरी में लिखा हुआ था कि जिसने इस पजल को सॉल्व कर लिया वही हिमिको के टूम का दरवाजा खोल पाएगा। लारा को उस डायरी में ट्रिनिटी नाम की उस खुफिया एजेंसी के बारे में भी पता चला जो पिछले कुछ सालों से हिमिको के टूम को ढूंढ रही थी। खैर, एक रात जब लारा की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर खतरनाक तूफान चल पड़ा है। वो जल्दी से ऊपर चढ़कर लू के पास पहुंची, जहां लू जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सामने देखा तो उन्हें एक खतरनाक आइलैंड दिखा जो कि यामाताई आइलैंड ही था, लेकिन इससे पहले कि वो आइलैंड के करीब पहुंच पाते उनका जहाज एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। लारा ने अपना कीमती सामान तो उठा लिया पर वो पजल उससे वहीं छूट गई। अब इस खतरनाक तूफान में लू और लारा एक दूसरे से अलग हो गए, पर लारा किसी तरह किनारे तक आ पहुंची, जहां उसने देखा कि उस आइलैंड पर तो और भी लोग हैं, पर अचानक से किसी ने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। अगले दिन जब लारा उठी तो उसने देखा कि वो एक टेंट में है और उसके पास मथायस वोगल नाम का एक आदमी बैठा था जो कि ट्रिनिटी ग्रुप का ही एक मेंबर था और वो इस जंगल में हिमिको के कब्र को ढूंढने आए थे। वोगल ने लारा को बताया कि तुम्हारी तरह की उसकी भी एक बेटी है जो मुझे बहुत याद करती है, लेकिन मैं अब अपना काम खत्म करके ही वापस जाऊंगा। उसने लारा से उसके पिता की लिखी हुई डायरी भी ले ली थी जिसमें उस कब्र तक पहुंचने का नक्शा था। जब लारा ने बाहर निकलकर देखा तो वहां ट्रिनिटी ग्रुप के कुछ लोग पहाड़ों को तोड़कर आगे जाने का रास्ता बना रहे थे। फिर उन्होंने लारा को भी बंदी बना लिया, पर वहां लारा ने देखा कि उन्होंने लू को भी कैद कर लिया है और उससे वो लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। जिसके बाद वोगेल ने कहा कि अब सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रास्ते में लू ने लारा को बताया कि यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे मछुआरे हैं जिनका जहाज डूब गया होगा, तो इस गैंग ने उनको बंदी बना लिया होगा और उनसे जबरदस्ती काम करवाने लग गए। जिस पर लारा ने लू से माफी मांगी कि मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह पर ले आई। रास्ते के दौरान रिचर्ड की डायरी से वोगेल को हिमिको के कब्र के एंट्रेंस का रास्ता मिल ही गया, जिसके बाद सभी वर्कर्स मिलकर उस एंट्रेंस के रास्ते को साफ करने लग गए। पर तभी एक बूढ़ा आदमी कमजोरी की वजह से गिर पड़ा तो लू ने उसे सहारा देने की कोशिश की, तो एक गार्ड ने बूढ़े आदमी को उठकर काम करने को कहा, लेकिन लू और लारा ने जब उस गार्ड से बात करने की कोशिश की तो वोगल पीछे से आकर उस बूढ़े आदमी को गोली मार दी। तो लू ने भी अचानक से गार्ड पर हमला कर दिया, जिससे लारा को वहां से भागने का मौका मिल गया। लारा जैसे ही वहां से भागी तो एक गार्ड उस पर गोली चलाने ही वाला था कि लू ने उस पर हमला करके लारा को एक बार फिर से बचा लिया। लू भी मौका देखकर उसके पीछे भागा, पर वोगेल ने उसके बाजू पर गोली मार दी। लेकिन लारा जैसे ही आगे बढ़ी तो उसके सामने एक गहरी खाई आ गई, तो वो एक टूटे हुए पेड़ पर चढ़कर उसे पार करने लगी, पर पीछे से गोलियों की आवाज सुनकर वो नीचे नदी में गिर गई। लारा नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आगे एक और गहरी खाई थी। इससे पहले कि वो नीचे गिर जाती उसने वहां पड़े एक क्रैश हुए प्लेन का विंग पकड़ लिया और किसी तरह उसके ऊपर चढ़ गई, पर बदकिस्मती से वो पंख भी टूटने लग गया। लारा इससे पहले पंख के साथ ही नीचे गिर जाती। वो भागकर प्लेन की बॉडी में कूद जाती है, पर अब वो पूरा का पूरा प्लेन ही टूटकर नीचे गिरने लग गया। लेकिन लारा को वहां पड़ा एक पुराना पैराशूट दिख गया और जैसे ही लारा गिरी उसने वो पैराशूट खोल लिया, जिससे वो बचते बचाते सीधे जाकर जंगल में क्रैश हो गई। लेकिन नीचे उतरते समय पेड़ की एक नुकीली टहनी उसके पेट में घुस गई, जिसके बाद दर्द से चीखते हुए लारा ने वो लकड़ी बाहर निकाली और फिर पास की एक गुफा में उसने रात बिताने का फैसला किया। अब सोते हुए उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी तो वो धीरे से बाहर निकली। तभी अचानक मैथियस के एक आदमी रॉकेट ने उसे पकड़ लिया। लारा ने बचने के लिए उसके हाथ पर जोर से काटा और पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉकेट ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। फिर उसने लारा का गला घोंटने की कोशिश की, मगर तभी लारा ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर जोर से मारा और फिर उसका चेहरा कीचड़ में दबा दिया ताकि वो सांस न ले सके। अब कुछ ही पलों में रॉकेट मर गया। लारा बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी की जान ले ली। इसी दौरान उसे अंधेरे में एक इंसान नजर आया। यह देखते ही लारा बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगी। वह आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब लारा पास गई तो उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बाप रिचर्ड था। रिचर्ड को लगा कि शायद यह उसका ख्याल है, उसकी बेटी यहाँ कैसे हो सकती है, पर लारा ने उसे यकीन दिलाया कि वह वाकई उसके सामने है। रिचर्ड की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? लारा जख्मी थी, तो रिचर्ड ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और कहा, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अगली सुबह वर्कर्स ने हिमिको की कब्र तक का रास्ता साफ कर लिया, जिसके बाद मैथियस ने किसी को फोन मिलाया। इधर जब लारा अगली सुबह उठी तो उसने देखा कि रिचर्ड शेव कर रहा था, तो उसने उसकी मदद की। रिचर्ड ने कहा कि लारा को छोड़कर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन हिमिको के राज ने उसे आइलैंड से निकलने नहीं दिया। उसने बताया कि मैथियस ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसे किसी भी कीमत पर हिमिको तक पहुंचने से रोकना जरूरी है। रिचर्ड ने पूछा, क्या तुमने मेरी रिसर्च जला दी? लारा ने कहा, नहीं। यह सुनकर रिचर्ड परेशान हो गया। लारा ने कहा,
कहा, अगर मैं सब जला देती तो कभी आप तक नहीं पहुंच पाती। जब रिचर्ड को पता चला कि उसकी डायरी मैथियस के पास है तो वह गुस्से से भर गया। रिचर्ड ने उसे समझाया कि यह मजाक नहीं है, अगर हिमिको की कब्र खुल गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। लारा ने प्लान बनाया कि वह मैथियस के फोन से आइलैंड से निकलने का तरीका ढूंढेगी, क्योंकि इतने फौजियों से अकेली लड़ना नामुमकिन था। इसके बाद उसने तीर कमान उठाया और मैथियस के कैंप की तरफ चली गई। लारा किसी न किसी तरह चुपके से मथायस के टेंट तक पहुंच गई, मगर कुछ देर बाद मथायस भी वहां आ गया तो लारा को छुपना पड़ा। मथायस को फोन पर मैसेज आया कि उसका बॉस जल्द ही यहां पहुंचने वाला है, लेकिन एंट्रेंस खोलने के कोड्स अभी तक मथायस को नहीं मिले थे। जब लारा टेंट से बाहर निकली तो उसने लू को देखा। उसने एक गार्ड को मारा जो वर्कर्स पर निगाह रख रहा था और सबको कहा कि हथियार इकट्ठा करो। लारा ने कहा कि वह तब तक मथायस का फोन चुरा लेगी। जब मथायस टेंट से निकला, लारा फौरन अंदर घुसी और सैटेलाइट फोन चुरा लिया। इसी दौरान उसने देखा कि रिचर्ड कब्र की तरफ जा रहा था। तभी मैथियस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़कर टॉर्चर करने लगा। मैथियस चाहता था कि यह काम जल्द निपटाकर अपने घर लौट जाए, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि अगर कब्र खुल गई तो तेरा परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा। मैथियस समझ गया कि रिचर्ड किसी भी सूरत में सच्चाई नहीं बताएगा, तो उसने गार्ड को गोली चलाने का हुक्म दिया, पर उससे पहले ही लारा ने गार्ड को शूट कर दिया। अब उसने मैथियस पर निशाना ताना, लेकिन मैथियस ने चतुराई दिखाते हुए पहले ही अपनी बंदूक रिचर्ड की तरफ कर दी। मैथियस जानता था कि लारा दुनिया के खत्म होने वाली बात पर यकीन नहीं करती। दरअसल लारा इसलिए फौरन मान गई क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने बाप को खोना नहीं चाहती थी। यह कब्र बिल्कुल वैसे खुलती थी जैसे उसने पहले पजल सॉल्व की थी। अब वैसे ही उसने एंट्रेंस के व्हील्स घुमाए और दरवाजा टूटकर खुल गया, जिसके बाद लारा, रिचर्ड, मैथियस और उसकी टीम अंदर गए। अंदर जाते ही तेज हवा का झोंका आया। रिचर्ड ने कहा कि यह हिमिको की सांसें हैं, लेकिन मैथियस बोला, एक इंसान की सांस इतनी तेज नहीं हो सकती। तभी गलती से लारा ने ट्रिगर पर कदम रख दिया और तभी जमीन से एक भाला निकला और एक गार्ड को मार दिया, जिसके बाद अब वे आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक गहरी खाई आई जहां सिर्फ इंसानों की हड्डियां थीं। अब दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने सीढ़ी लगाई, जिसके बाद अब वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक गार्ड ने गलती से फिर ट्रिगर पर पैर रख दिया, जिस वजह से वहां मौजूद पत्थर के दरवाजे बंद हो गए और सब लोग अंदर फंस गए और तभी फर्श भी टूटने लगा। लारा ने देखा कि एक गार्ड बाहर बच गया है जो छोटे से होल से उन्हें देख रहा था। उसने दीवार के व्हील्स को चाबी की तरह घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जहां वह खड़ी थी वहां से भी फर्श टूट गया और फिर लारा मुश्किल से दरवाजे से लटक जाती है। वह अब भी पूरी जान लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। इतने में उसे एंट्रेंस के दरवाजे की पहेली याद आई। उसे समझ आया कि यह दरवाजा तभी खुलेगा जब येलो और रेड व्हील को मिलाकर ग्रीन व्हील बनेगा। जैसे ही ग्रीन लाइट जली, दरवाजा फौरन खुल गया और उन्होंने देखा कि उस पार कब्रें हैं। ये असल में हिमिको की दासियों की कब्रें थीं, जो अपनी मौत के बाद भी हिमिको की खिदमत करना नहीं छोड़ी थीं। यह सब कुछ वैसा ही था जैसा रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा था। यह देखकर लारा को लगा कि कहीं यह श्राप वाली बात सच तो नहीं। अब चलते चलते आखिरकार वे लोग हिमिको की कब्र तक पहुंच गए। रिचर्ड ने मैथियस से कहा कि कब्र खोलना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैथियस ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। अब गार्ड्स ने हिमिको का ताबूत खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद अचानक हिमिको ने आंखें खोल दी और उसका जिस्म गलने लगा। लारा ने देखा कि दीवार की पेंटिंग्स में हिमिको को दानव नहीं दिखाया गया था। तब उसे वो पहेली याद आई जिसमें लिखा था कि जिंदगी वापस पाने के लिए हिमिको को मरना होगा और जो भी उसे हाथ लगाता है वो मर जाता है। लारा ने गार्ड्स को रोकने की कोशिश की कि इसे हाथ मत लगाना, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। अब उसे समझ आ गया था कि हिमिको ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अब जैसे ही गार्ड ने उसकी बॉडी को छुआ तो हिमिको उठ खड़ी हुई, लेकिन मैथियस इसे एक ड्रामा समझने लगा। पर जिन लोगों ने उसका जिस्म छुआ उनके हाथ काले पड़ने लगे और मांस गलने लगा। अब सबको समझ आ गया कि हिमिको के जिस्म में कोई खतरनाक वायरस है और इसी वजह से उसने अपने आप को कब्र में बंद कर लिया था ताकि बीमारी न फैले। इधर अब गार्ड का पूरा जिस्म सड़ने लगा और तभी वो डर के मारे गोलियां चलाने लगा, जिससे एक और गार्ड मारा गया और फिर मैथियस ने उसे भी मार दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैथियस ने हार नहीं मानी और हिमिको की उंगली का टुकड़ा अपने बॉस को देने का सोचा। जब वह यह कर रहा था तो इधर लारा ने कुल्हाड़ी उठाई और आखिरी गार्ड पर हमला किया। साथ में रिचर्ड ने मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाई और मैथियस की टांग में गोली मार दी, जिसके बाद घायल गार्ड लारा का पीछा करने लगा जब वह भागकर बाहर जा रही थी। इधर मैथियस ने रिचर्ड से कहा कि घर जाओ, लेकिन रिचर्ड ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह हिमिको की उंगली आइलैंड से बाहर नहीं जाने देगा, वरना यह वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मैथियस ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन उसकी गन जल्दी खाली हो गई। तभी एक इन्फेक्टेड गार्ड उठ खड़ा हुआ और रिचर्ड पर हमला कर दिया। उस वक्त मैथियस वहां से भाग गया और इधर रिचर्ड ने गार्ड को मार गिराया, लेकिन अब गार्ड ने रिचर्ड को छू लिया था, जिसकी वजह से अब उसके अंदर भी वायरस घुस गया था। उसने अपने बाजू पर बैंडेज बांध ली ताकि वायरस धीरे धीरे फैले। इधर लारा ने दासियों की एक कब्र में छुपने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक
हड्डी पर पड़ा जिससे आवाज हुई और गार्ड ने उसे ढूंढ लिया। अब जैसे ही वो उसकी तरफ आया तो दोनों का वजन बढ़ने की वजह से कब्र टूट गई और वो दोनों नीचे एक और कमरे में गिर गए। तभी लारा को वहां एक ट्रिगर दिखा और उसने उस पर पैर रखा, जिससे ऊपर से तेज लकड़ियों के टुकड़े बरसने लगे, जिनमें से एक टुकड़ा गार्ड पर पड़ा और वो मर गया। इसके बाद लारा वापस हिमिको की कब्र में आई, लेकिन रिचर्ड ने उसे कहा, मुझसे दूर रहना क्योंकि अब मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। उसने कहा कि वो मथायस को रोक ले और तब तक वह टूम में आग लगा देगा, पर लारा अपने बाप को बचाना चाहती थी। लेकिन रिचर्ड ने कहा कि मैं वैसे भी मर जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर वायरस फैल गया है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने अपनी बेटी को दोबारा देख लिया। जिसके बाद लारा ने रोते हुए अपने बाप को अलविदा कहा। इधर मैथियस हड्डियों के पुल को पार कर रहा था, तभी लारा कूदकर उसके सामने वाली साइड पर आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। तभी लारा ने उसे धक्का मारकर पीछे की तरफ गिरा दिया, फिर खुद भी दूसरी तरफ आ गई और सीढ़ी को लात मारकर गिरा दिया। तभी मथायस ने कुल्हाड़ी उठाई और लारा पर वार किया। उसने लारा को जमीन पर गिराकर गर्दन पकड़ ली। उसी वक्त उधर रिचर्ड ने हिमिको की कब्र में धमाका कर दिया। इससे मैथियास का ध्यान भटक गया और लारा ने उसे लात मारकर हिमिको की उंगली वाला बैग उसके मुंह में डाल दिया और फिर उसे लात मारकर खाई में गिरा दिया। तभी पूरा मकबरा गिरने लगा और लारा दीवार पर चढ़कर ऊपर निकलने लगी। इधर बाहर से लू ने जैसे ही लारा को देखा तो उसने फौरन हाथ बढ़ाया और मुश्किल से उसे ऊपर खींच लिया। इसके बाद दोनों ने ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर्स देखे और पायलटों को धमकी दी कि उन्हें घर छोड़ दें। अब लंदन पहुंचकर लारा ने वो पेपर साइन किए, जिससे साबित हो गया कि रिचर्ड यानी उसके पिता मर चुके हैं और अब कंपनी की मालिक लारा है। एना ने कहा कि अब बिजनेस तुम संभालो, लेकिन लारा ने कहा कि उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। आखिर में लारा ने अपनी माँ का वो नेकलेस वापस खरीद लिया जो उसने पहले बेच दिया था और उसे हाथ में लेकर अपने माँ बाप को याद किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।